भारत में जहरीली कफ सिरप की वजह से 20 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए 3 फार्मा कंपनियों को लेकर चेतावनी जारी की है। उनकी कफ सिरप को लेकर अलर्ट किया है। इसमें कोलजिफ भी शामिल है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में कई बच्चों की मौत हो गई है। WHO ने कहा कि अगर ये कफ सिरप कहीं भी दिखाई दे, इसको लेकर तुरंत जानकारी दें। त्योहारी सीजन के बीच हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन सोने की चमक और बढ़ गई है। घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतें आज यानी मंगलवार 14 अक्टूबर 2025 को तेजी के साथ खुली। त्योहारी सीजन चल रहा है और अगले सप्ताह दिवाली मनाई जाएगी। ऐसे में सोने की बढ़ती कीमतों ने लोगों की चिंता में डाल दिया है। दिल्ली में 22 कैरेट सोने के दाम 1,18,110 रुपए प्रति 10 ग्राम है। भारत के अरबपतियों की लिस्ट में मुकेश अंबानी और गौतम अडानी समेत कई दिग्गज कारोबारी शामिल हैं। चीन में झोंग शानशान और झांग यिमिंग का नाम अमीरों की लिस्ट में है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में भी एक ऐसे शख्स हैं जिनका कारोबार करीब 100 देशों में फैला है और इन्हें नेपाल का अंबानी कहा जाता है। आपको बता दें कि विनोद चौधरी नेपाल के इकलौते अरबपति हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा साल भर की सभी छुट्टियों के लिए कैलेंडर जारी किया गया है। इसके मुताबिक इस बार दीपावली, भाई दूज और गोवर्धन के त्योहार पर स्कूल और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। दिवाली का त्योहार 2 दिन चलता है। एक दिन छोटी दिवाली होती है, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, और अगले दिन बड़ी दिवाली मनाई जाती है। इस बार दीपावली का त्योहार 20 और 21 अक्टूबर को मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने बीते दिनों बिहार चुनाव के संदर्भ में सीटों का बंटवारा कर लिया। इसी बीच सूत्रों का दावा है कि एनडीए में सीट बंटवारे के बाद नई रार ये छिड़ गई है कि दावा है कि जदयू की कुछ सीटें चिराग पासवान की पार्टी के खाते में चली गई हैं। ऐसे में कुछ सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। मौजूदा सीट बंटवारे के अनुसार बीजेपी जदयू बराबर सीट पर लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में मौसम सुहावना बना हुआ है। प्रदेश में हल्की हवाओं के साथ लोगों को गुलाबी सर्दी महसूस होने लगी है। दिन के समय में धूप खिली है, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी नहीं लग रही है, जबकि शाम के बाद ठिठुरन महसूस हो रही है। जल्दी कंबल और रजाई निकालने का वक्त आ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिवाली के बाद ठंड और बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। यूपी बोर्ड के अधीन आने वाले करीब 2000 स्कूलों की मान्यता पर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल इन स्कूलों ने बोर्ड के पोर्टल पर छात्रों की गलत जानकारी अपलोड की है। इस मामले में यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जांच के आदेश जारी किए हैं और सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को तुरंत कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के अन्नदाता को भावांतर योजना की घोषणा कितनी पसंद है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि किसान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जगह जगह धन्यवाद दे रहे हैं। इस योजना की राशि की घोषणा होते ही किसानों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 19 अक्टूबर के पर्थ पे होने जा रहा है, लेकिन सीरीज शुरू होने से पहले ही ऑस्ट्रेलियाई टीम को 2 बड़े झटके लग चुके हैं। टीम के मुख्य स्पिनर और एडम जंपा और विकेट कीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिश पहले वनडे से बाहर हो गए हैं। पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच में जमकर बवाल चल रहा है। दोनों का झगड़ा पब्लिक में आ गया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दूसरे पर आरोप भी लगाए थे। पवन सिंह ज्योति से तलाक चाहते हैं। अब खबर है कि ज्योति सिंह ने पवन सिंह से एलिमनी में 30 करोड़ मांगे हैं।